महाशिवरात्रि की पूजा कैसे करें? महाशिवरात्रि के दिन शिव जी को क्या क्या चढ़ाएं? शिवरात्रि की पूजा में क्या क्या सामग्री चाहिए? शिवरात्रि मंत्र क्या है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। मैं हूं प्रगति। आज मैं आपको शिवरात्रि की पूजा के बारे में बताना चाहती हूं। बने रहे वीडियो के अंत तक। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब के साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि मेरी नई वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहे। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव को दूध, जल, भांग, बेलपत्र, धतूर, फूल और चावल, तिल, बेलफल जरूर अर्पित करें। यह सभी चीजें उन्हें बहुत प्रिय है। ऐसा करने से भोलेनाथ बहुत जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आपके घर के आसपास शिव मंदिर नहीं है तो घर में मिट्टी के शिवलिंग बनाकर पूजा करनी चाहिए। इस दिन शिव पुराण का पाठ भी करना चाहिए और महामृत्युंजय या शिव के 5 अक्षर वाले मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप भी करना चाहिए। पूजा करते समय याद रखें कि आपका मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर होनी चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन आप पूरे दिन व्रत भी रख सकते हैं। महाशिवरात्रि के दिन इस पंचक्षत्रीय मंत्र के जाप से व्यक्ति पर भगवान शिव की कृपा और महिमा बनी रहती है। ओम तत्पुरुषाय विद्ये महादेवाय धीमहि तत्रो रुद्र प्रचोदयात्। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर जरूर अर्पित करें ये चीजें, जिससे भगवान शिव बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। दूध। महाशिवरात्रि पर भोले बाबा का दूध से अभिषेक करना अत्यंत ही पुण्यकारी माना जाता है। इस दिन शिव जी के रुद्र अभिषेक का विशेष महत्व है और कहा जाता है कि सभी रोगों से निजात पाने के साथ साथ संतान प्राप्ति के लिए तिल चढ़ाना चाहिए। इसके लिए दूध में थोड़ा सा तिल मिलाकर अभिषेक करें। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर सफेद वस्त्र और जनेऊ अर्पित करें। ऐसा करने से भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है और लंबी आयु का वरदान भी मिलता है। जल। शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाने से मनुष्य को भौतिक सुखों के साथ साथ मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर जल अभिषेक करने से नकारात्मकता दूर होती है और सकारात्मक का संचार होता है। अगर ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं तो आपका मन शांत रहेगा। हम सभी शिव को प्रसन्न करने के लिए न जाने कितने उपाय करते हैं। कभी हम शिवलिंग पर चंदन का लेप करते हैं तो कभी जल चढ़ाते हैं। इन सभी उपायों में से भगवान शिव को जल अर्पित करना सबसे अच्छा माना जाता है। यदि आप नियम से जल चढ़ाते हैं और पवित्रता का पालन करते हैं तो समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और पूजा का पूर्ण फल भी मिलता है। बेलपत्र भगवान के 3 नेत्रों का प्रतीक है। बेलपत्र अतः 3 पत्तियों वाला बेलपत्र शिव जी को अत्यंत प्रिय है। इस दिन 21 बेलपत्रों पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। इससे इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। प्रभु असुतोष के पूजन में अभिषेक व बेलपत्र का प्रथम स्थान है। ऋषियों ने कहा कि बेलपत्र भोले भंडारी को चढ़ाए एवं 1 करोड़ कन्याओं के कन्यादान का फल एक समान है। इत्र। शिवलिंग पर इत्र अर्पित करने से भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शिवलिंग पर इत्र छिड़काव शुभ माना जाता है। इत्र के छिड़काव से हमारे मन की शुद्धि होती है और हम तमसी प्रवृत्तियों से मुक्त हो पाते हैं। भोले बाबा पर इत्र छिड़कने से भक्तों को सद्बुद्धि मिलती है और वे कभी सत्य की राह से नहीं भटकते। केसर। लाल केसर से शिव जी का तिलक करने से जीवन में सौम्यता आती है और मांगलिक दोष समाप्त होता है। कहा जाता है कि महाशिवरात्रि पर अगर अपने व्यापारिक दस्तावेजों पर केसर के तिलक करेंगे तो सभी अड़चनें दूर होती है और धंधा कभी मंदा नहीं पड़ता। अगर विवाह में अड़चन आ रही है तो शिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर केसर मिलाकर दूध चढ़ाएं। जल्दी ही विवाह हो सकता है। चंदन। शिवलिंग पर चंदन अवश्य लगाएं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महाकाल को चंदन लगाने से एक इंसान को आकर्षक रूप मिलता है और उसके जीवन में मान सम्मान और ख्याति की कभी कमी नहीं आती है। दही।
शिवलिंग पर दही भी अर्पित करना चाहिए। शिवलिंग को दही चढ़ाने से व्यक्ति परिपक्व बनता है और उनके जीवन में स्थिरता आती है। ऐसा भी कहा जाता है कि अगर भोले बाबा को नियमित रूप से दही अर्पित किया जाए तो जीवन की सभी अड़चनें एवं कठिनाइयां दूर होती हैं। घी। शिवलिंग पर घी अर्पित करने से शिव जी की कृपा प्राप्त होती है। घी शक्ति का परिचायक है, इसलिए शिवलिंग पर घी से अभिषेक करने से व्यक्ति बलवान बनता है। संतान प्राप्ति के लिए भगवान शिव को घी चढ़ाए। ऐसा करने से घर में बच्चों की किलकारियां अवश्य गूंजेगी। घी से अभिषेक करने से वंश विस्तार भी होता है। शहद। शहद का अर्थ होता है मीठा। ऐसा माना जाता है कि भगवान भोलेनाथ कभी भी किसी तरह किसी भी प्रकार का दोष नहीं रखते। शिव जी को शहद लगाने से वाणी में मधुरता आती है और दिल में परोपकार की भावना जगती है। शुद्ध शहद से रुद्र अभिषेक करने से पाप क्षय होता है। धतूरा। भांग की तरह धतूरा भी एक जड़ी बूटी है। भगवान शिव के सिर पर चढ़े विष के प्रभाव को दूर करने के लिए धतूर का प्रयोग किया गया था, इसलिए शिव जी को धतूर भी प्रिय है। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर धतूर अर्पित करें, इससे शत्रुओं का भय दूर होता है, साथ ही धन संबंधी मामलों में उन्नति होती है। भांग। भगवान शिव और भांग का बहुत गहरा रिश्ता है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव ने हलाट विष का पान किया है। इस विष के उपचार के लिए कई तरह की जड़ी बूटियों का प्रयोग देवताओं ने किया, इनमें से भांग भी एक है, इसलिए भगवान शिव को भांग बेहद प्रिय है। शिवरात्रि के दिन भांग के पत्ते या भांग को पीसकर जल या दूध में घोलकर भगवान शिव को अभिषेक करें, इसलिए भगवान शिव पर भांग अर्पित करना शुभ माना जाता है। समुद्र मंथन के समय विष के प्रभाव को कम करने के लिए भांग का भी प्रयोग किया गया था। हमारे पुराणों में भांग को एक दिव्य औषधि के रूप में देखा गया है, जिसे चर्म रोग का इलाज संभव है। गेहूं। शिव जी को एक मुट्ठी गेहूं चढ़ाने से सुख मिलते हैं, जीवन में समृद्धि और समानता का वास होता है। यदि आप सुयोग पुत्र की कामना से महाशिवरात्रि का व्रत रखते हैं, शिव जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो पूजा के समय भोलेनाथ को गेहूं चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद मिलता है। गन्ने का रस अर्पित करने से भी भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें। इस प्रकार के और भी बहुत सारे वीडियो आपको मिलेंगे। जय महाकाल।